नमस्कार, स्वागत है आपका के एस्ट्रो में। मित्रों, 5 मई 2020 रात्रि 9:12 पर मंगल ग्रह अपनी उच्च राशि मकर राशि छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है और यह जो ग्रह है वह इस राशि में पूरे 45 दिन रहेगा। अब इस ग्रह परिवर्तन का विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको मैंने कई बार बताया है कि मंगल जो ग्रह है वह मेघ और वृश्चिक राशि का स्वामी है। मेघ राशि मंगल की मूल त्रिकोण राशि है और मकर राशि के 28 अंश पर परम उच्च का, उसी से 7वीं राशि अर्थात कर्क राशि में 28 अंश पर ही परम नीच का हो जाता है। यह भी बताना चाहूँगा, मंगल को भूमि का पुत्र कहते हैं अर्थात पृथ्वी पुत्र कहा गया है। मंगल की खास बात यह है, मंगल जो ग्रह है वह पित्त प्रकृति का ग्रह है, बहुत तेजस्वी ग्रह है और विशेष करके जिन जातकों का राशि का स्वामी मंगल होता है या जिन जातकों का मंगल मेघ राशि, वृश्चिक राशि या मकर राशि अर्थात स्वराशि का और उच्च राशि का मंगल होता है, वे जो जातक होते हैं वे बहुत ही क्रोधी होते हैं। उनके अंदर निर्णय लेने की क्षमता अत्यधिक मात्रा में होती है और अपने मान और प्रतिष्ठा को वे बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। ये जो जातक होते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं, बहुत प्रभावशाली होते हैं। खासकर वे जातक जिनका मंगल उत्तम स्थानों में पड़ा हुआ है, वे जातक जो है उच्च पद को प्राप्त करते हैं। विशेष करके जैसे कि मंगल को सेनानी ग्रह कहा गया है, सेनापति कहा गया है, तो ऐसे जातक विशेष करके फोर्स में यानी कि आर्मी या पुलिस या सीआरपीएफ इत्यादि जितने भी संस्थान हैं अर्थात जो फोर्सेस हैं उनमें जाते हैं और वहाँ उनको बहुत उन्नति मिलती है। मंगल से प्रभावित जातक बहुत वीर होते हैं, बहुत पराक्रमी होते हैं, बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। अपने कार्यों को शुरू करते हैं तो जब तक उसको समाप्त नहीं कर लेते तब तक उन्हें शांति नहीं मिलती। इसी के साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे आजकल वैश्विक महामारी चल रही है, कोरोना विषाणु से पूरा विश्व संक्रमित हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। तो जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने घर में रहने के लिए कहा है अर्थात लॉकडाउन का पालन करने के लिए कहा गया है, आपसे यह प्रार्थना करूँगा कि आप जो है लॉकडाउन का अक्षरशः पालन करें और अपने को, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। इसी के साथ यह भी कहना चाहूँगा, मई में जैसे कि 5 मई को मैंने कहा मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है, तो इससे पूर्व जो मंगल था वह शनि बृहस्पति के साथ था, तो त्रिग्रही योग बना हुआ था। अब मंगल के राशि परिवर्तन होने से ये जो कोरोना विषाणु का जो प्रकोप है वह अब कम पड़ना शुरू हो जाएगा। अब इस ग्रह परिवर्तन का विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अब हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेघ राशि को लेते हैं। आपका मंगल राशि का स्वामी है और पहले भाव और 8वें भाव का स्वामी होकर के लाभ स्थान में विद्यमान हो जाएगा। यह जो समय है वह आपके लिए धन की दृष्टि से बहुत श्रेष्ठ है, यानी कि पूर्व में जो भी आपने धन का निवेश किया था उसमें आपको धन के लाभ होने के योग बने हुए हैं। पारिवारिक सुख आपको प्राप्त होगा। हाँ, इतना अवश्य है, दूसरे भाव पर दृष्टि होने की वजह से वाणी की कठोरता रहेगी, वाणी में कर्कशता का भाव रहेगा, किंतु साथ ही साथ में संतान पक्ष के लिए यह जो समय है वह बहुत सुंदर समय है। शत्रुहंता योग आपके बने हुए हैं, आकस्मिक धन लाभ के योग बने हुए हैं। कुल मिलाकर के मैं कहना चाहूँगा कि यह जो समय है आपका, यह आपके लिए उन्नति का सूचक है। अब लेते हैं वृश्चिक राशि को। आपका मंगल 12वें भाव का स्वामी और 7वें भाव का स्वामी होकर के 10वें भाव में विद्यमान हो जाएगा। 10वें भाव का मंगल दिग्बली स्थान बली कहलाता है। कहने का अर्थ यह है कि इस अवधि में आपकी पदोन्नति के योग बने हुए हैं। जैसे कि वर्तमान में परिस्थितियाँ चल रही हैं, कई जातक घर में रहकर ही अपने कार्यालय का कार्य कर रहे हैं, तो आपकी पदोन्नति के योग बने हुए हैं। राज्य पक्ष की तरफ से आपको विशेष सुखों की प्राप्ति होगी, किंतु चौथे भाव पर दृष्टि होने की वजह से व्यर्थ की भागम भाग रहेगी, वाणी में कर्कशता का भाव रहेगा और
लग्न भाव पे दृष्टि होने की वजह से कुछ आप में क्रोध की अधिकता रहेगी, यानी कि पित्त प्रकृति होने की वजह से आपके अंदर पित्त की प्रधानता बनी रहेगी। साथ ही मैं इतना अवश्य कहूँगा कि संतान पक्ष के लिए, बौद्धिक पक्ष के लिए यह जो समय है आपका वह बहुत सुंदर समय है। विशेषकर पिता की उन्नति के योग बने हुए हैं, पिता का स्वास्थ्य सुंदर रहेगा, किंतु माता के स्वास्थ्य की दृष्टि से यह जो समय है वह ठीक नहीं कहूँगा। अब लेते हैं मिथुन राशि को। आपका जो मंगल है वह छठे भाव का और लाभ स्थान का, इन दो भाव का स्वामी होकर के भाग्य स्थान में विद्यमान हो जाएगा। तो यह जो अवधि है वह आपके लिए बहुत उत्तम अवधि है। निरंतर भाग्योन्नति होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, जो भी आपके रुके हुए कार्य थे वह बनते चले जाएंगे। अब लेते हैं मिथुन राशि को। आपका मंगल लाभ स्थान का स्वामी और छठे भाव का स्वामी, इन दो भाव का स्वामी होकर के भाग्य स्थान में विद्यमान हो जाएगा। तो यह जो अवधि है वह आपके लिए उन्नति का कारक है, उन्नति की सूचक है, यानी कि इस अवधि में आपके उन्नति कारक योग बने हुए हैं। निरंतर उन्नति होगी, धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी आपकी। हाँ, इतना अवश्य है, लाभेश भाग्य स्थान में होने से आपको निरंतर धन का लाभ भी होता रहेगा, किंतु साथ साथ धन खर्च के योग भी आपके बने हुए हैं। तृतीय भाव पे दृष्टि होने की वजह से आपके पराक्रम के योग बने हुए हैं, महापराक्रमी योग बने हुए हैं। विशेष करके छोटे भाइयों से आपको विशेष सुखों की प्राप्ति होगी, किंतु मित्रों के साथ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। सुखों में कमी रहेगी, व्यर्थ की भागम भाग भी रहेगी, मन में उत्तेजना का भाव रहेगा। और नहीं बना रहे, क्या करना, आवाज बंद हो गई, बोलो। मन में उत्तेजना रहेगी और माता को स्वास्थ्य कष्ट हो सकता है। आपके महापराक्रमी योग बने हुए हैं, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से आप निश्चित तौर पे सफलता को पाएंगे। साथ ही आपके जो छोटे भाई हैं उनसे आपको विशेष सुखों की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर मैं यह कहना चाहूँगा कि आपका यह जो समय है वो बहुत सुंदर व्यतीत होगा। अब लेते हैं कर्क राशि को। आपका मंगल दसम भाव का स्वामी है। दसम भाव का स्वामी होकर के और पंचम भाव का स्वामी होकर के मंगल आपके अष्टम स्थान में विद्यमान हो जाएगा। अष्टम मंगल प्रबल मांगलिक दोष बनाता है, तो आपको उदर विकार, पित्त इत्यादि की समस्या हो सकती है। इसी के साथ आपके व्यवहार में क्रोध की अधिकता रहेगी, वाणी में कठोरता का भाव रहेगा, किंतु पारिवारिक सुख और सहयोग आपको प्राप्त होता चले जाएगा। जो भी जातक नौकरी पेशा हैं उनको नौकरी से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं, यानी कि आपके जो कलीग्स हैं नौकरी में उनसे आपका वैमनस्य रहेगा। किंतु इसी के साथ साथ इतना अवश्य कह दूं कि आपके महापराक्रमी योग भी बने हुए हैं। अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से आप अपने कार्यों को सिद्ध करते चले जाएंगे। अब लेते हैं सिंह राशि को। आपका मंगल सुखेश भाग्येश मंगल आपके सप्तम भाव में विद्यमान हो जाएगा। सप्तम मंगल भी प्रबल मांगलिक दोष करता है, तो जीवन साथी को आपके स्वास्थ्य कष्ट रहेगा और आपको स्वयं के स्वास्थ्य में भी प्रतिकूलता बनी रहेगी। ज्वर, पित्त आदि विकार भी हो सकते हैं। हाँ, इतना अवश्य कहूँगा कि सामाजिक कार्यों में आप जो है अपना योगदान देंगे। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी में आपकी उन्नति हो सकती है, किंतु फिर भी वहाँ का जो माहौल है वह आपके अनुकूल नहीं रहेगा। जीवन साथी को स्वास्थ्य कष्ट होने के योग मैंने आपको बताए हैं। यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं, यदि आप व्यापार कर रहे हैं, उसमें भी आपको विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन में दिक्कतें पैदा होंगी, पारिवारिक सौख्य में चिंताएं रहेंगी, यानी कि परिवार सुख में आपके कमी आएगी। तो मैं इतना अवश्य कहूँगा कि इस अवधि में आप जो है मंगल का दान इत्यादि करें। अब लेते हैं कन्या राशि को। आपका जो मंगल है वह अष्टम भाव का स्वामी है। अष्टम भाव का स्वामी होकर के और तृतीय भाव का स्वामी होकर के मंगल आपके छठे भाव में विद्यमान हो जाएगा। छठे भाव का मंगल एक दृष्टि से अच्छा होता है, क्योंकि वह शत्रुहंता योग करता है और आकस्मिक धन लाभ भी प्रदान करता है, लेकिन धन लाभ के साथ साथ धन खर्च के योग भी
होते ही होते हैं, यानी कि आपके अत्यधिक धन खर्च होने के योग भी बने हुए हैं। किंतु भाग्योन्नति आपकी होगी, भाग्योन्नति के आपके योग बने हुए हैं। जो भी आप कार्य आरंभ करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, किंतु रुक रुक कर, यानी कि परेशानियां तो आएंगी लेकिन कार्यों में आप सफल होंगे। इसी के साथ स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है। और वैसे भी जो कन्या राशि है, कन्या राशि का स्वामी बुध है, मंगल और बुध में आपस में शत्रुता है, तो मंगल आपके स्वास्थ्य को खराब करेगा। पित्त, ज्वर इत्यादि विकार हो सकते हैं, तो इस अवधि में हो सके तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अब लेते हैं तुला राशि को। मंगल आपका सप्तम भाव और द्वितीय भाव, इन दो भाव का स्वामी होकर के पंचम भाव में विद्यमान हो जाएगा। पंचम भाव त्रिकोण भाव, त्रिकोण भाव में वैसे भी कहा गया है कि जो भी ग्रह होते हैं वे शुभ फल को प्रदान करते हैं। तो यह जो अवधि है वह परिवार के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत सुंदर है। पारिवारिक सुख की वृद्धि होगी, धन का संग्रह होगा, और संतान पक्ष के लिए यह जो समय है वह बहुत सुंदर समय है। संतान की उन्नति के योग बने हुए हैं। आपको बौद्धिक संपदा का लाभ मिलेगा, यानी कि बुद्धि बल पर आप कोई कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता अर्जित होगी। धन लाभ के योग बने हुए हैं, निरंतर धन का लाभ होगा, लेकिन साथ ही धन खर्च के योग भी बने हुए हैं, यानी कि जो पैसा आपके पास आएगा वह चले भी जाएगा, किंतु धन का प्रवाह बना रहेगा। कुल मिलाकर के मैं यह कहना चाहूँगा, स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से यह जो समय है आपका वह उत्तम समय है। अब लेते हैं वृश्चिक राशि को। मंगल तो आपकी राशि का स्वामी है ही, और वैसे भी मंगल आपका पहले भाव का और छठे भाव का, इन दो भाव का स्वामी होकर के जो मंगल है आपका वह आपके चतुर्थ भाव में विद्यमान हो जाएगा। चौथा भाव इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चौथा मंगल जो होता है वो मांगलिक दोष का कारक होता है, तो मांगलिक दोष आपका बन जाएगा। किंतु फिर भी आपकी राशि का स्वामी होने की वजह से आपको मित्रों से सुख की प्राप्ति होगी, और यदि आप नौकरी पेशा हैं, कोई अपना कार्य कर रहे हैं, उसमें आपको अप्रतिम सफलता मिलेगी। और इतना भी अवश्य कहूँगा मैं आपको कि यह जो समय है वह आपके पारिवारिक दृष्टिकोण से उत्तम समय है। भाग्योन्नति के योग आपके बने हुए हैं, तो प्रबल भाग्य वृद्धि के आपके योग बने हुए हैं। निरंतर कार्यों में प्रगति होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी, और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, छठे भाव पर दृष्टि होने की वजह से और षष्ठेश होने की वजह से आपके शत्रुहंता योग बने हुए हैं, अकस्मात धन लाभ के योग भी बने हुए हैं। अब लेते हैं धनु राशि को। आपका जो मंगल है वह 12वें भाव का स्वामी है और पंचम भाव का स्वामी है। इन दो भाव का स्वामी होकर के मंगल आपके तृतीय भाव में विद्यमान हो जाएगा। तीसरे भाव का मंगल बहुत अच्छा होता है, दिग्बली होता है, स्थान बल प्राप्त होता है। तो यह जो अवधि है वह आपके कार्यों की दृष्टि से बहुत श्रेष्ठ है। परिश्रम की अधिकता रहेगी, किंतु जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं उन लक्ष्य को पाने में आपको सफलता मिलेगी। पराक्रम की वृद्धि होगी, परिश्रम की अधिकता रहेगी, भाग्य का उत्तम विकास होगा, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और कार्यों में प्रगति होगी। और इसी के साथ साथ धार्मिक कार्यों की प्रधानता रहेगी, धर्म कर्मों के कार्यों में मन लगेगा और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी आपके। और इतना अवश्य कहूँगा मैं आपको, शत्रुहंता योग भी आपके बने हुए हैं। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में आपकी उन्नति के योग बने हुए हैं, प्रमोशन के योग बने हुए हैं। अब लेते हैं मकर राशि को। आपका जो मंगल है वह आपके लाभ स्थान का स्वामी है। लाभ स्थान का स्वामी होकर के, चतुर्थ भाव का स्वामी होकर के मंगल आपके द्वितीय भाव में विद्यमान हो जाएगा। द्वितीय भाव में मंगल होने की वजह से वाणी में आपके कठोरता का भाव रहेगा। कुछ पारिवारिक दिक्कतें आ सकती हैं, स्वास्थ्य कष्ट होने के योग भी आपके बने हुए हैं। तो मैं इतना अवश्य कहूँगा मकर राशि वाले जातकों को कि इस अवधि में आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। मंगलवार का व्रत लीजिएगा और हनुमान जी की पूजा कीजिएगा और मंगल का जप दान इत्यादि करते रहें। और यह भी मैं कहूँगा आपसे, आपकी भाग्योन्नति के योग भी बने हुए हैं, यानी कि पूर्व में जो भी आपने कार्य अपने हाथ में लिए थे उसमें आपको सफलता मिलेगी। धर्म कर्म के कार्यों में प्रतिभाग करेंगे और
विशेष करके धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। संतान पक्ष की दृष्टि से यह बहुत सुंदर है, संतान के लिए उन्नति का सूचक है। और इसी के साथ साथ जो है आपकी बौद्धिक संपदा का विकास भी होगा। बौद्धिक कार्यों से आप अपने लिए नए नए अवसर प्राप्त करेंगे। अब लेते हैं कुंभ राशि को। तीसरे भाव का और दसम भाव का स्वामी होकर के मंगल आपके लग्न भाव में विद्यमान हो जाएगा। वैसे भी मंगल आपकी राशि में आया है। मंगल के आपकी राशि में आने की वजह से क्रोध की अधिकता तो आपको रहेगी ही रहेगी, परिश्रम की अधिकता भी रहेगी, ज्वर, पित्त आदि विकार भी हो सकते हैं। किंतु पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा, दाम्पत्य जीवन आपका सुखी रहेगा, जीवन साथी का आपको विशेष सुख और सहयोग प्राप्त होगा। यह जो समय है वह कर्म प्रधान समय है, यानी कि अपनी मेहनत के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर आप अपने कार्यों को करते चले जाएंगे। खास करके जो नौकरी पेशा हैं, चाहे वह प्राइवेट नौकरी में हैं, चाहे वह सरकारी नौकरी में हैं, उनकी पदोन्नति के योग बने हुए हैं। राज्य पक्ष की तरफ से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। वह किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वह धन का लाभ हो, चाहे वह किसी भी चीज़ का लाभ हो, लेकिन राजा की तरफ से, राज्य पक्ष की तरफ से आपके प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी ही होगी, पराक्रम की वृद्धि होगी, मित्रों का सुख आपको प्राप्त होगा, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, माता का स्वास्थ्य सुंदर रहेगा और मान सम्मान में वृद्धि होगी। किंतु अष्टम भाव पर दृष्टि होने की वजह से, जैसे कि मैंने आपको बताया है, मंगल आपके लग्न भाव में होने की वजह से कुछ पेट की दिक्कतें हो सकती हैं। यानी कि जो आपके पुरानी दिक्कतें थी पेट की, चाहे वह पाइल्स प्रॉब्लम हो, चाहे वह किसी प्रकार की दिक्कतें हो, वह उपजेंगी। यानी कि जो पुरानी उदर विकार की समस्याएं हैं वह पुनः बलवती होंगी। तो इस अवधि में मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप जो है मंगल का उपाय करें, मंगल का जप करें, मंगल का व्रत लें और मंगलवार को हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाएं। अब लेते हैं मीन राशि को। आपका जो मंगल है वह द्वितीय भाव का स्वामी है और भाग्यस्थान का स्वामी है। द्वितीयेश, भाग्येश, भौम 12वें भाव में। वैसे भी कहते हैं किसी भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठना अच्छा नहीं होता है। वैसे भी 12वां मंगल मांगलिक दोष करता है, तो मांगलिक दोष होने की वजह से आपके शरीर में पित्त प्रधानता रहेगी। किंतु अपनी मेहनत से आप अपने कार्यों में सफल रहेंगे। भाग्येश होने की वजह से आपके कार्यों में प्रगति होगी। जो आपको रुके हुए कार्य थे वह बनते चले जाएंगे। शत्रुहंता योग भी आपके बने हुए हैं। अकस्मात धन का लाभ होता रहेगा। किंतु स्त्री का या यूँ कहें जीवन साथी को स्वास्थ्य कष्ट के योग बने हुए हैं, क्योंकि सप्तम भाव पर भी मंगल की दृष्टि पड़ रही है और पारिवारिक दिक्कतें रहेंगी। परिवार वर्ग की चिंता आपको सताएगी ही सताएगी। मंगल जो ग्रह है वह आपकी राशि का मित्र ग्रह है, लेकिन फिर भी पित्त प्रधान ग्रह होने की वजह से आपको शारीरिक मानसिक दिक्कतें देगा। तो आपको भी मैं सुझाव दूंगा कि आप जो है इस अवधि में मंगल का उपाय करें। मित्रों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।